हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोग जो है ना मुगल काल को पढ़ रहे थे। मुगल काल में जो है ना हम लोग शाहजहां वगैरह को पढ़ चुके थे। अब क्या है तो हम लोग औरंगजेब के विषय में देखते हैं। तो औरंगजेब के विषय में शुरुआत करते हैं। औरंगजेब औरंगजेब को शुरुआत करते हैं। इनका जो है ना शासनकाल कब का रहा कि 1658 से लेकर जो है ना 1707 ईस्वी का इनका शासनकाल रहा। औरंगजेब कालीन झारखंड हमारा किस तरह था, उस पर किस प्रकार था उस समय, तो उसके विषय में हम लोग देखते हैं। औरंगजेब का प्रभाव किस प्रकार जो है ना झारखंड में पड़ा था उसको हम लोग देखते हैं। तो मुगल काल के समय देखते हैं। तो मुगल बादशाह औरंगजेब औरंगजेब ने जो है ना नागवंश एवं जो है ना चेरो वंश से निकट संपर्क स्थापित किया। निकट संपर्क स्थापित करने का अर्थ है कि जैसे कि उनसे जो है ना काफी उनके जो है ना करीब गए, उनसे घनिष्ठ मित्रता किए, उनसे संबंध स्थापित किए। इस प्रकार के जो है ना निकट संपर्क स्थापित किए एवं जो है ना नाग वंश एवं जो है ना चेरो वंश को छोड़कर झारखंड के अन्य क्षेत्रीय राजवंशों पर जो है ना मुगल बादशाह औरंगजेब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अगर जो है ना इन दोनों जो है ना नागवंश और चेरो वंश को छोड़ दे तो अन्य जितने जो है ना क्षेत्रीय राजवंश थे उन पर जो है ना उस प्रकार का कोई प्रभाव जो है ना बादशाह औरंगजेब को हमें देखने को नहीं मिलता। विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था उन पे, क्योंकि ये जो है ना दोनों जो थे उस समय जो है ना झारखंड के काफी जो है ना समृद्ध राजवंशों में जो ये आते थे, क्षेत्रीय राजवंशों में। इसलिए जो है ना औरंगजेब ने जो है इन्हीं दोनों को टारगेट किया था और इन्हीं दोनों पे जो है ना वो संबंध स्थापित कर रहे थे। आगे चलते हैं तो देखते हैं छोटा नागपुर। छोटा नागपुर खास का जो है ना नागवंश। अब देखते हैं छोटा नागपुर, ये नागवंश कहाँ पे था। तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में ये जो है ना शासन चलाते थे। तो मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन नागवंशी जो है ना शासक थे। मुगल कालीन जो है ना बात किया जाए तो मुगल बादशाह औरंगजेब जो थे उनके जो है ना समकालीन की बात की जाए, नागवंशी शासक जो थे उनमें से नाम आता है रघुनाथ शाह, जिनका शासनकाल जो है ना 1640 से लेकर जो है ना 1690 ईस्वी का रहा। एवं जो है ना राम शाह, जिनका शासनकाल जो है ना 1690 से लेकर 1715 ईस्वी का रहा। तो रघुनाथ शाह का जो है ना शासनकाल लगभग जो है ना शांतिपूर्ण रहा। रघुनाथ शाह का जो है ना अगर शासनकाल देखा जाए तो इनका शासनकाल जो है ना काफी शांतिपूर्ण रहा। उसके शासनकाल में राज्य पर केवल 2 ही आक्रमण हुए। अगर जो है ना ये जो है ना रघुनाथ शाह की शासनकाल की बात की जाए तो इनके शासनकाल में जो है ना सिर्फ 2 ही आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। और पहला आक्रमण होता है मुगल आक्रमण होता है, जिसका उल्लेख जो है ना फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर ने किया है। जो इनका जो है ना पहला आक्रमण होता है, इनके राज्य में जो पहला आक्रमण होता है छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है, तो वो जो है ना पहला आक्रमण देखा जाता है तो मुगल आक्रमण होता है। ये किसने कहा ना, फ्रांसीसी यात्री जो है ना टेवर्नियर ने कहा है। तथा दूसरा आक्रमण की बात की जाए तो दूसरा आक्रमण जो है ना पलामू के जो है ना चेरो वंशी शासक मेदिनी राय ने किया है। दूसरी अगर बात की जाए 2 आक्रमण जो हुए हैं, 2, तो उसमें से एक जो है ना मुगल का आक्रमण था और दूसरा जो है ना दूसरा किसका था, जो चेरो वंशी शासक मेदिनी राय का था। ये किसने कहा तो उल्लेख इसका जो हमें फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के द्वारा मिलता है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक जो है से हमें प्राप्त होता है, टेवर्नियर द्वारा प्राप्त चलता है, जो अपेक्षाकृत ज्यादा नुकसानदेह था। यही जो 2 आक्रमण थे जो यहाँ पे इनके लिए छोटा नागपुर क्षेत्र के जो रघुनाथ शाह थे इनके लिए जो है ना ज्यादा नुकसानदेह था मतलब कि जैसे कोई भी आक्रमण होता है तो आक्रमण में क्या करते हैं वो लोग, जो ना आक्रमण करते हैं उसके बाद उसमें जो है ना कुछ क्षेत्र को कब्जा करते हैं और साथ ही साथ जो है ना वहाँ प्रजा के बीच में जितने धन वगैरह संपदा होते हैं उनको क्या करते हैं वो लूटने का काम करते हैं, चाहे राजघराने में हो या उनकी प्रजा से हो। उनसे क्या करते हैं धन सामग्री इसको जो है ना धन रत्न जवाहरात जो भी मिलते हैं उसको जो है ना वो लोग लूटने का काम करते हैं। तो ये जो है ना नुकसानदेह था, काफी नुकसानदेह था। मेदिनी राय ने राजधानी दोयसा को लूटा एवं खसोटा। दोयसा के विषय में अगर बात की जाए तो ये जो है ना दोयसा राजधानी पिछले क्लासेस जो हम लोग किए उसमें भी हम लोग दोयसा के विषय में देख चुके हैं। तो दोयसा जो है ना सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से क्या था, ये काफी जो है ना सुरक्षित माना जाता था इसको, क्योंकि जो है ना सामरिक दृष्टि से दोयसा जो है इसलिए सुरक्षित था क्योंकि यह जो है ना 3 तरफ जो है ना पहाड़ियों से घिरा था एवं एक तरफ जो है ना नदियों से घिरा हुआ था। इसका मतलब कि ये चारों तरफ से जो है ना सुरक्षा की दृष्टि से देखा तो चारों तरफ से ये सुरक्षित था। और ये जो ना पहाड़ी थे, ये पहाड़ी और नदियों से जो सुरक्षा प्राप्त थे, तो ये जो है ना काफी दुर्गम स्थलों में से आते थे, यानी इसको पार करने में काफी कठिनाइयां आती थी। इसी वजह से इसको जो है ना दोयसा को इन्होंने अपना
राजधानी बनाया। तो ये दोईसा जो है ना लगभग जो है ना 100 वर्षों तक जो है ना राजधानी रहा छोटा नागपुर क्षेत्र का। 100 वर्षों के बाद ही इसको जो है ना बदला गया। तो लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक भी शामिल था। अगर जो इन्होंने जो ना मेदिनी राय ने वहां पे जो ना आक्रमण करके जो ना इनको जो लूटा, रघुनाथ शाह का जो ना छोटा नागपुर क्षेत्र को जो नागवंशियों को जो लूटा इसने, तो इसमें जो है ना लूट के सामान के साथ जो है ना देखे तो एक जो है ना विशाल फाटक भी शामिल था। पत्थर में एक देखते हैं तो फाटक जैसा पत्थर वो भी जो है ना एक शामिल था, जिसने मेदिनी राय ने जो है ना पलामू के पुराने किले के निकट एक पहाड़ पर नवनिर्मित किला नया किला कहा जाता है। जो ये जो ना फाटक जो प्राप्त किया, इनसे जो है क्या किया इन्होंने, पुराने किला के निकट एक पहाड़ पर नवनिर्मित किला, एक जो है ना नया जो है ना निर्मित किला बनाया, जिसे जो ना नया किला कहा जाता है। वहां पे जो ना इन्होंने इस फाटक पत्थर को जो ना लगवा दिया। ये काफी जो ना दुर्लभ पत्थरों में से था। इसके वजह से जो ना लूट के साथ ही जो ना इस पत्थर को भी इन्होंने अपने साथ ले आया था। यह फाटक आज भी नागपुर द्वार या तो फिर दरवाजा जो है के नाम से प्रसिद्ध है। या ये जो ना फाटक जो पत्थर आज भी अगर हम लोग जाएं तो आज भी हम लोग जो नहीं नया जो किला है वहां पे जाकर हम लोग देख सकते हैं, जो नागपुर द्वार में है या दरवाजा में है, ये लगा हुआ है। लेकिन नागवंशी शासक रघुनाथ शाह जल्द ही इस चोट से उभर गए। लेकिन जो है ना उनको जो है नागवंशी शासक रघुनाथ शाह, जिनको जो है ना इन्होंने लौट लिया था, मेदिनी राय ने जो ना जिस राज्य को लूटा था, उस राज्य की बात की जाए तो उस राज्य को जो है ना मेदिनी राय ने जिस राज्य को जो है लूटा था, वो राज्य जो है ना लूटने से क्या होता है, उसमें तो लूटने से जो है ना प्रजा के बीच में थोड़ा भय उत्पन्न होता है। भय उत्पन्न होने के साथ साथ प्रजा के जो है ना प्रजा के बीच में जो धन संपदा होती है, साथ ही साथ राजघरानों में धन संपदा कर संचित की हुई रखी हुई थी, वो सब लूट जाने के बाद जो है ना तो कुछ समय के लिए जो है ना इनको बुरे दौर से गुजरना पड़ा। और जैसे ही जो है ना फिर से जो दोबारा जैसे ही जो है ना वहाँ कर के रूप में अधिक कर आने लगे, तो फिर से जो है ना वो उभरने लगे। टैक्स जैसे ही कलेक्ट होने लगे तो वो जो है ना उभरने लगे। तो वही जो है ना जल्द ही इस चोट से जो है ना वो उभर गई। यानी उन्होंने जो लूटा उस चोट से जो है ना उभर रहे, वो जल्द ही उभर गए। ठीक। रघुनाथ शाह ने जो ना अपने राज्य में कई इमारतें बनवाए। रघुनाथ शाह की अगर बात की जाए तो वो जो है अपने जो ना राज्य में जो है कई इमारत बनाए, जिनमें उल्लेखनीय है, जिनमें अगर बात की जाए तो काफी जो है ना उल्लेखनीय है। इसमें जो है ना मदन मोहन मंदिर, जिसको जो है ना बेड़िया रांची शहर से जो है ना 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसमें से जो है ना मदन मोहन मंदिर का नाम आता है। जो अगर हम लोग बेड़िया जो रांची से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, उस स्थान पे अगर कभी जाएं तो वहां पे जाके हम लोग इनके द्वारा जो रघुनाथ शाह के द्वारा जो बनाया गया मदन मोहन मंदिर, उसको हम लोग जाकर वहां पे देख सकते हैं। ठीक। आगे की बात की जाए तो उसी शासनकाल में, यानी उन्हीं के रघुनाथ शाह के शासनकाल में जो ना हरि ब्रह्मचारी ने राम सीता मंदिर, हरि ब्रह्मचारी जो है उन्होंने राम सीता मंदिर, ये जो है ना चुटिया रांची रेलवे स्टेशन के नजदीक पड़ता है। चुटिया थाना भी पड़ता है रांची में, अगर आप जाए तो वहां पे चुटिया थाना भी पड़ता है। वहीं के समीप जो है ना राम सीता का मंदिर भी जो ना बनवाया, उन्हीं के शासन काल में बना था। और इसे जो है ना किसने बनाया था, हरि जो ब्रह्मचारी ने बनाया था। अगर जाएं चुटिया थाना, या तो रेलवे स्टेशन जो रांची रेलवे स्टेशन है उन्हीं के नजदीक में पड़ता है चुटिया थाना। आप किसी भी ऑटो वगैरह में जाके आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। उन्होंने निर्माण करवाया, जो वर्तमान में भी है ये मंदिर। आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रघुनाथ शाह जो ना अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। अगर रघुनाथ शाह के जो ना व्यवहार, उनके जो बिहेवियर की बात की जाए, उनकी अगर नेचर की बात की जाए, तो वो जो है ना नेचर में काफी जो ना अत्यधिक जो ना धार्मिक प्रवृत्ति के थे। यानी जो ना वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, काफी जो ना धर्म के जितने कर्म कांड वगैरह होते हैं उनको जो ना काफी अधिक मात्रा में मानते हैं। तथा साथ ही जो ना वो दानी स्वभाव के भी थे। दानी स्वभाव के मतलब था कि जैसे ही जो ना उन्होंने जो ना जैसे ही जो ना मेदिनी राय ने जो ना उस राज्य को लूटा था, तो उस राज्य को फिर पहले जैसा बनाने के लिए क्या किए, उन्होंने लोगों के बीच आए, लोगों की सहायता किया जाए, धन से सहायता हो या तो फिर कार्यबल से सहायता हो, जैसे भी सहायता हो वो जो ना उनको दिए। और वो जो है काफी दानी स्वभाव, अगर किसी को कोई भी तकलीफ होती थी, किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी, तो उनको वो चीज देने में वो जितना हो सके वो देने का कोशिश करते थे। तो इसी वजह से उनका कैरेक्टर कैसा था, चरित्र बताया गया कि दानी स्वभाव का था। उसके धर्मगुरु, अगर उनके धर्मगुरु की बात किया जाए
धर्मगुरु की बात की जाए, रघुनाथ शाह के धर्मगुरु की बात की जाए तो उनके धर्मगुरु कौन थे? हरिनाथ था। रघुनाथ शाह के बाद जो है ना राम शाह, जिनका शासनकाल जो है ना 1690 से लेकर 1715 ईस्वी, जो नागवंशी शासक था। राम शाह और जो है ना मुगल बादशाह औरंगजेब के संबंध सौहार्दपूर्ण थे। अगर इनके बात किया जाए, रघुनाथ शाह के बाद के जो उत्तराधिकारी जो उनका बना वो कौन बना? राम शाह बना। और इनका जो है ना शासनकाल देखे तो हम लोग देखते हैं कि 1690 से लेकर 1715 ईस्वी का जो है इनका शासनकाल रहता है। ये एक नागवंशी शासक होते हैं। और इनका और मुगल जो है ना बादशाह जो औरंगजेब थे उनके बीच में जो है देखे तो काफी सौहार्दपूर्ण व्यवहार था। ये इसका मतलब है, सौहार्दपूर्ण संबंध का मतलब है कि उनके साथ जो है ना इनका व्यवहार काफी अच्छा था। नागवंशी राज्य का कुछ अंश उड़ीसा सूबा में जमींदारी भाग के अंतर्गत आता था। अगर नागवंशी शासक की बात की जाए तो नागवंशी शासक का जो है कुछ क्षेत्र जो है ना उड़ीसा जो वर्तमान जो है ना उड़ीसा जो है ना इनके जो है ना उस समय जो नागवंशी शासक जो बिहार के ही जो है ना सटा हुआ राज्य पड़ता था, तो उड़ीसा के क्षेत्र के अंतर्गत भी उनका जो है ना कुछ जमीन आ जाता था। तो अगर मान लीजिए कि जमीन उसके अंतर्गत आ रहा है तो उसका रेवेन्यू भी कौन देगा? तो उसका रेवेन्यू भी जाहिर सी बात है कि उड़ीसा के जो उस समय सूबेदार रहे हैं वो देंगे, जिसकी मालगुजारी औरंगजेब को उड़ीसा के मुगल अधिकारियों के मार्फत प्राप्त होता था। यानी कि कहा गया कि इसकी जो है ना जो क्षेत्र उनका आ जाता था उड़ीसा के अंतर्गत, जो छोटा नागपुर का कुछ क्षेत्र आता था, रघुनाथ शाह का जो कुछ क्षेत्र आता था, उसका जो है ना मालगुजारी यानी उसका जो है ना टैक्स वगैरह जो भी लगता था वो टैक्स कौन देता था? उड़ीसा के जो है ना मुगल अधिकारी होते थे, उड़ीसा में जो सूबेदार नियुक्त करके रखते थे वो जो है ना अधिकारी के मार्फत प्राप्त होते थे, उनके द्वारा जो है ना इनको जो है ना प्राप्त होते थे। वर्ष जो है ना 1692 ईस्वी में राम शाह ने जो है ना मुगलों को जो है ना 9,705 रुपये मालगुजारी के रूप में दिए। अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है ना राम शाह ने जो है ना 1692 ईस्वी में क्या किया कि 9,705 रुपये जो है ये मालगुजारी के रूप में उनको टैक्स के रूप में जो है उनको इन्होंने दिए। आगे की बात की जाए, आगे देखते हैं तो राम शाह आक्रामक प्रवृत्ति का शासक था। अगर राम शाह की बात किया जाए तो इन्होंने ये क्या थे? ये आक्रामक जो है ना प्रवृत्ति के थे, यानी जो ना आक्रमण करना और क्षेत्र विस्तार करना और थोड़ा क्रोध प्रवृत्ति के ये जो ना थे, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, आक्रमण करना, ये सब जो है उनका आक्रामक प्रवृत्ति के ये थे, तो उसी को बताया गया। उसने जो है ना पलामू, रीवा व जो है ना सिंहभूम के राज्यों पर आक्रमण किया। अगर जो है ना इनकी बात की जाए, राम शाह की बात की जाए, जबकि उनके पिता जो है ना काफी धार्मिक थे और काफी जो है ना लोगों के प्रति जो है ना दया भाव रखते थे, लेकिन इनके पुत्र जो है ना काफी आक्रामक रहते थे। तो ये क्या करते थे? अपने क्षेत्र विस्तार के लिए इन्होंने क्या किया? पलामू, रीवा और जो है ना सिंहभूम का जो क्षेत्र आता उन पर जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया और उसने रीवा एवं सिंहभूम राज्यों के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। रीवा जो वर्तमान बात की जाए तो रीवा जो है एमपी में पड़ता है और सिंहभूम तो हम लोग जानते हैं छोटा नागपुर के ये जो है उड़ीसा से सटा हुआ राज्य है, छोटा सा जो है जिला है, ठीक है। तो इनके राजाओं को हराकर इन्होंने क्या किया ना, विवाह प्रस्ताव भेजा और विवाह प्रस्ताव में जो है ना इन्होंने अपने पुत्र का संबंध जो है ना इनके पुत्रियों से करवा दिया, विवाह संबंध स्थापित किया। राम शाह ने रीवा नरेश की पुत्री से अपने पुत्र एनिशा का विवाह किया, जबकि सिंहभूम नरेश जगन्नाथ सिंह से अपनी, इनसे जो है ना जो सिंहभूम के नरेश जो है ना जगन्नाथ सिंह थे उनसे जो है ना अपनी ही दो जो बहनें थे, इनका जो दो बहन था, राम शाह का जो दो बहन था उनको जो है ना इन्होंने विवाह करवा दिया। यानी जो है ना सिंहभूम के नरेश को उन्होंने हरा कर क्या किया? उनसे अपनी बहनों का जो है ना विवाह करवा दिया। तो इन्होंने जो है ना क्या किया कि ये राम शाह ने जो है ना अपनी दो पुत्री का जो है ना सिंहभूम नरेश के साथ जो है ना अपनी दो बहनों का विवाह करवा दिया। इस प्रकार जो उन्होंने विवाह प्रस्ताव से जो है ना क्षेत्र का विस्तार किया। आगे की बात की जाए तो देखते हैं पलामू का चेरो वंश। अब देखते हैं कि पलामू का चेरो वंश, उसमें कौन थे? मेदिनी राय थे वहां के शासक। मेदिनी राय का अगर शासन काल की बात किया जाए तो इनका शासन काल का देखते हैं हम लोग 1600 जो है ना 58 से लेकर 1674 ईस्वी का जो है इनका जो है ना शासन काल रहता है। तो ये जो है ना पलामू के चेरोवंशी शासक में जो है ना सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अगर सर्वाधिक शक्तिशाली शासक की बात की जाए तो ये जो है ना मेदिनी राय ही पलामू के जो चेरो शासक हुए, वही जो है ना सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक हुए। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है शक्तिशाली शासक हुए।
वो जो है ना गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर स्वतंत्र प्रिय चेरों की परंपरागत मुगल विरोधी नीति पर उतर आया। ये जो है ना जैसे ही जो है मेदिनी राय अपने गद्दी पर बैठे, उत्तराधिकारी बने मेदिनी राय जो गद्दी पर बैठे, इससे पहले जो है ना पलामू के शासक ने जो है उनके जो है संधि प्रस्ताव पे जो है उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। वही मेदिनी राय जैसे ही इनके जो है ना सिंहासन पर बैठते हैं, वो क्या करते हैं कि जितने भी इससे पहले जो है मुगलों के साथ संधि की गई थी और उनके अधीन जो है रह के शासन करना जो है उनके पिता ने जो है स्वीकार किया था, इसको अब उन्होंने जो है अस्वीकार कर दिया और अधीनता को अस्वीकार किया और स्वतंत्र प्रिय और बल्कि अब किसी के दबाव में आकर तथा किसी के नियंत्रण में आकर जो है ये शासन ना करें, इसके लिए जो है मुगल विरोधी नीति पर वो उतर आए। उससे जो है पलामू किले, उससे जो है पलामू के जो किला थे उससे जो है अभेद्यता पर जो है पूर्ण विश्वास था। अगर इनका जो है मानना था, मेदिनी राय का जो मानना था कि ये पलामू का जो है किला है ये अभेद्य किला है, यानी जो है इस किले को जो है कोई भेद नहीं सकता है। ये क्वेश्चन भी बराबर पूछा जाता है पलामू किला को, पर आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में जब पढ़ेंगे तब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पलामू के किला को इसने क्या माना, अभेद्यता का किला माना। इनको पूर्ण विश्वास था कि इस किले को जो है कोई से कोई जो है सेना वगैरह जो है इसको तोड़ नहीं सकता। उसने जो है मुगलों को न केवल सालाना कर देना बंद कर दिया बल्कि सीमावर्ती मुगल प्रदेशों पर आक्रमण कर लूटपाट मचाना भी शुरू कर दिया। बल्कि ये जो है अपना जो कर जो था वो कर तो देना बंद ही कर दिया, लेकिन साथ ही साथ अब ये क्या करने लगे कि अपने जो है पड़ोसी जो है राजवंश जो थे, क्षेत्रीय राजवंश थे, उनको जो है जो मुगल की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, उनको जो है अब इन्होंने लूटना स्वीकार कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, यह स्थिति औरंगजेब जैसे साम्राज्यवादी शासक के लिए असहनीय थे। औरंगजेब जो साम्राज्यवादी शासक था, यानी कि वो साम्राज्य का विस्तार करने वाला जो शासक था, उनके लिए जो है ये जो है असहनीय नहीं था। ठीक है, तो ये असहनीय था, वो सहन नहीं कर पा रहे थे कि जो हम चाहते हैं कि अपना साम्राज्य का विस्तार करें और मेरे ही जो है क्षेत्र के अधिकार में जो शासन जो चलता है उसी पे जो है कोई लूटपाट कर रहा है, यानी जो है किसी और के संरक्षण जो उन्होंने स्वीकार कर लिया, अगर उसको लूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्टली वो औरंगजेब को चैलेंज कर रहे हैं। तो उसी बात के लिए क्या किया, वो असहनीय हो गए। उन्होंने क्या किया अब देखते हैं। उसने जो है बिहार के सूबेदार, उस समय जो है बिहार के जो सूबेदार थे, जो मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्या किया, बिहार के सूबेदार दाऊद खां को क्या किया, पलामू पर जो है आक्रमण करने को, पलामू पर जो है आक्रमण करने को जो है और जो है चेरो राजा मेदिनी राय को सालाना कर वसूलने का आदेश दिया। अब इन्होंने क्या किया, औरंगजेब जो है गुस्सा हो गया, गुस्से से क्या किया कि बिहार के जो सूबेदार थे, बिहार उस समय जो है छोटा नागपुर क्षेत्र बिहार के अंतर्गत ही आता था, तो बिहार के जो सूबेदार थे दाऊद खां, उनको जो है यह आदेश दिया कि आप पलामू पर जो है आक्रमण करिए और जो है चेरो राजा जो मेदिनी राय है उनसे सालाना कर के रूप में वसूल कीजिए। दाऊद खां दल बल के साथ 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को पटना से पलामू कूच किया। जैसे जो राजा का आदेश आया, औरंगजेब का आदेश आया, तो आदेश का पालन करने के लिए क्या किया उन्होंने, 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को पटना से पलामू के लिए जो है ना निकल पड़े, कूच किया, उसी को कूच किया कह रहे हैं, यानी निकल पड़े। वो जो है निर्विरोध पलामू में प्रविष्ट हुआ। वो जो है ना जैसे वहां से कूच किए, पटना से कूच किए थे, तो वो जैसे जो है ना पलामू में पहुंचे, तो पलामू में जो है उनका सामना करने के लिए, विरोध करने के लिए कोई भी सेना नहीं थी, तो वो जो है निर्विरोध जो वहां पे पहुंच गए। और 5 मई 1600 ईस्वी को 1660 ईस्वी को उसने जो है ना कोठी का किला यहाँ पर जो है ना अधिकार कर लिया। कोठी के किला जो था वहां पे जो उन्होंने अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, वो जो है ना कुंडा के किले की ओर बढ़ा, वो जो है ना कुंडा के किले की ओर आगे बढ़ गए। प्राय जो है ना अभेद माने जाने वाले कुंडा के किले पर मुगलों ने 3 जून 1660 ईस्वी को जो है ना अधिकार कर लिया। अब जो क्या था कि वो जो है ना मेदिनी राय समझते थे कि यहाँ के जो है ना किला जो था, किला को जो है वो अभेद मानता था, कुंडा के किले को जो है वो अभेद मानता था कि इस किले को कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई इस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वो अभेद किला को जो है क्या किया उन्होंने, मुगलों पर 3 जून 1660 ईस्वी को उन्होंने अधिकार कर लिया। मुगल जो सूबेदार भेजे गए थे दाऊद खां, उनके द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उस किले को अब क्या किया उन्होंने जो है ना नष्ट भ्रष्ट कर डाला, उस किले को उन्होंने तोड़ ताड़ दिया। उसके बाद जो है ना देखते हैं
कुंडा के शासक चून राय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ये जो ना कुंडा का जो किला था, वहां के जो ना शासक थे वो जो ना चून राय थे। इन्होंने क्या थे, चून राय एक हिंदू शासक थे, तो हिंदू शासक थे, तो अब इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। यानी औरंगजेब जो है ना कट्टर इस्लामी था, और कट्टर इस्लामी होने के लिए वो जो है ना क्या, जो है ना राजाओं को जो है ना अपने अधीन जो है ना जो भी राजा होते थे उनको जो है ना इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए विवश किया जाता था। और वो जो है ना इस्लाम धर्म का प्रचारक हुआ करते थे, इस्लाम धर्म का सपोर्टर थे, और वो चाहते थे कि इस्लाम धर्म सबसे ऊपर हो। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो शासन व्यवस्था का जो नींव रखा था वो इस्लाम धर्म को ही उन्होंने अपना नींव रखा था, और उसी धर्म के तहत जो है ना वो जो है ना अपना शासन व्यवस्था भी चलाते थे। अगर इस क्लासेस के औरंगजेब के विषय में अगर और भी आपको डिटेल्स में जानना हो तो मैंने इसी चैनल पे भारत का लूसेंट मेडाइवल पीरियड, भारत का मध्यकालीन भारत हमने पढ़ाया है वहां पे, जिसमें जो है ना औरंगजेब के विषय में हमने डिटेल्स में बहुत कुछ बातें बताई गई है। तो उस सब को औरंगजेब के विषय में और जानना रहे तो वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है ना अपना जो है ना शासन व्यवस्था के नींव को ही जो ना इस्लाम धर्म के रूप में रखा था। इन्होंने धर्म को ही जो है ना इस्लाम धर्म को ही अपना अपना जो है ना शासन व्यवस्था का नींव समझा, और उसी के तहत जो है ना अब क्या किए, चून राय ने जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। किंतु जो ना उसका धर्म परिवर्तन चेरो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये ना इसका मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ना चेरो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे ही जो है ना कोई हिंदू शासक किसी मुस्लिम शासक के अधीन हुआ, और होते ही ठीक है उनके साथ उनके अंतर्गत शासन करना तो एक आम बात है, चलिए कि ठीक है उसके संरक्षण में आप शासन कर सकते हैं, मगर उन्होंने जो धर्म परिवर्तन कर लिया ना, धर्म परिवर्तन करने के कारण जो है ना उनकी जो प्रजा थी वो प्रजा जो है ना काफी जो है ना उनसे रुष्ट हो गए। उनको जो है ना ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो है ना कोई हिंदू शासक जो है ना मुस्लिम धर्म को कबूल कर ले। मुस्लिम धर्म राजा के अंतर्गत कार्य करना तो एक हद तक सही था, मगर जो धर्म परिवर्तन किया ये उनके प्रजा और उनके जो है ना साम्राज्य में जो उच्च पदों पे जो अधिकारी होते थे मंत्री परिषद में, उन लोगों को ये जो है ना बर्दाश्त नहीं हुआ। और आगे क्या किया, मेदिनी राय के इशारे पर जो है ना सुरवर राय, चून राय का भाई, चून राय की हत्या कर दिया। और आगे चल कर देखते बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके कारण जो है ना मेदिनी राय के इशारे पर जो है ना सुरवर राय ने चून राय की हत्या कर दी। अब इन्होंने क्या किया, यही बर्दाश्त के लिए जो है ना विद्रोह वगैरह शुरू हो गया था, तो विद्रोह को शांत करने के लिए क्या किया, मेदिनी राय ने जो है ना अपने ही इशारे पे जो है ना सुरवर राय ने जो है ना चून राय की हत्या कर दी। सुरवर राय ने क्या किया, अब जो है ना चून राय का हत्या कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वर्षा ऋतु आ जाने पर दाऊद खां डटा रहा, और जो है ना कुंडा से जो है ना 25 अक्टूबर 1660 ईस्वी को जो है ना चेरो की राजधानी की ओर बढ़ा। ये जो क्या हुआ कि उस समय जो है ना वर्षा ऋतु आ गई थी, वर्षा हो रहा था, फिर भी जो वो किला पे जो है ना वो डटे रहे। और इसके बाद जो है ना उन्होंने उसके बाद जो है ना उन्होंने 25 अक्टूबर 1660 ईस्वी को जो है ना चेरो की राजधानी की ओर जो है ना बढ़ा, कूच किया। और 3 नवंबर 1660 ईस्वी को जो है ना वो जो है ना तरहसी पहुंचा। और जो है ना ये जो डेट रहता 3 नवंबर जो है ना 1660 ईस्वी का, तब जो है ना वो जो है ना वहां के तरहसी पर पहुंचता, चेरो के तरहसी पर पहुंचता है। और तरहसी में जो है ना पलामू राजा के मंत्री सूरत सिंह ने जो ना मुगल सूबेदार दाऊद खां के समक्ष जो है ना संधि प्रस्ताव रखा। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं वो, तो वो जो है ना तरहसी पलामू राजा के जो ना मंत्री जो थे, जो ना सूरत सिंह, उन्होंने जो ना मुगल सूबेदार दाऊद खां को जो है ना संधि प्रस्ताव रखा। उस संधि प्रस्ताव के दाऊद खां ने संधि प्रस्ताव की जो है ना सूचना मुगल बादशाह औरंगजेब को भेजा। जैसे ही जो ना उनको जो ना सूचना दिया गया कि इन्होंने संधि प्रस्ताव दिया, तो दाऊद खान ने क्या किया, इस सूचना को जो ना आगे बढ़ाने का काम किया। और जो है ना मुगल बादशाह औरंगजेब को उन्होंने कह दिया कि उन्होंने जो है ना संधि प्रस्ताव रखा है। ठीक है, उसके उपरांत क्या होता है, शाही उत्तर के आने तक युद्ध विराम की घोषणा की गई। और जब तक वहां दिल्ली में जो मुगल बैठे हुए थे, औरंगजेब जो दिल्ली से शासन किए, वो जो ना दिल्ली से अब छोटा नागपुर का क्षेत्र लगभग जो ना वर्तमान में देखे तो रेल यात्रा से भी अगर करें तो 1200 किलोमीटर की जर्नी होती है। तो उस समय मान के चलिए कि
अश्व वगैरह, घोड़े, हाथी, ऊंट, बैलगाड़ी, इन सब का प्रयोग होता था। तो उतना से उतना यहाँ तक आने के लिए जो है ना कुछ समय तो लग ही जाएगा ना, कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। तो उतने दिनों तक क्या किया इन्होंने जो ना, जब तक शाही पैगाम उधर से ना आ जाए संधि प्रस्ताव को लेकर, तब तक के लिए इन्होंने क्या किया, युद्ध को रोक दिया, युद्ध विराम की घोषणा की। किंतु युद्ध विराम के दौरान ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। किंतु उसी युद्ध विराम के दौरान जो है ना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, और वो घटना क्या हुई, आइए चलिए देखते हैं। पलामू राजा के कुछ लोगों ने एक शाही काफिले को लूट लिया। उसी बीच में देखे तो पलामू राजा के जो है ना कुछ लोगों, पलामू राजा जो थे जहां से वो विराम करके जो है वहीं रुके हुए थे, उन्हीं के राजा के कुछ लोगों ने क्या किया, शाही काफिले, यानी इनका जो ना शाही काफिला जो वहां से आ रहा था राजा का पैगाम लेकर, उन्हीं काफिले को क्या किया, इन्होंने लूट लिया। इससे जो है ना बात बिगड़ गई, और जैसे ही शाही जो है ना काफिला को वहां से जो औरंगजेब जो भेजे थे, उसी शाही काफिले को लूट लिया। इससे जो है ना बात बिगड़ गई, और दाऊद खां पलामू की राजधानी के निकट तक बढ़ आया, और इसे जो है के कारण जो है ना जैसे हालत बिगड़ गई, तो दाऊद खां क्या किया, अब जो है ना उन्होंने जो युद्ध विराम रखा था, अब युद्ध विराम को खत्म समाप्त करते हुए वो जो है ना अब आगे की ओर बढ़ने लगे, किले की राजधानी की ओर आगे बढ़ने लगे। ठीक है। विवश होकर पलामू नरेश मेदिनी राय किले से बाहर निकलकर युद्ध की तैयारी करने लगे। अब जैसे जो ना वो आगे की ओर बढ़ ही रहे थे, तो बढ़ने के कारण जो है ना वो जो है ना बेहोश हो गए मेदिनी राय, और मेदिनी राय बेहोश होने के कारण अब बोले कि अब तो बेटा युद्ध करना ही पड़ेगा। तो क्या किए, अब जो है युद्ध करने के लिए वो बाहर निकले और युद्ध की तैयारी में जुट गए। इस बीच जो ना मुगल बादशाह औरंगजेब का आदेश आया। इसी बीच अगर देखें तो मुगल बादशाह जो ना औरंगजेब एक आदेश, एक पैगाम भेजाते हैं। वो क्या था, पलामू के राजा को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। ये जो है एक जो है ना कट्टरवादी मुस्लिम धर्म के समर्थक थे औरंगजेब। तो इन्होंने अब एक शर्त रखा कि आपको, ठीक है, आपको तो मेरी अधीनता स्वीकार करनी ही होगी, अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा कि इस्लाम धर्म में भी अपनाना पड़ेगा। जो मेदिनी राय के समक्ष ने ये शर्त रखी, और प्रस्ताव की रकम देने होगी, और साथ ही साथ जो ना आपको टैक्स के रूप में पैसे भी देने होंगे, तभी उसे राजा पद पर बने रहने दिया जाएगा। अगर ऐसे ही शर्तों को जो ना वो मानते हैं, एक तो पहला आपको मेरे अधीन शासन व्यवस्था चलाना पड़ेगा, दूसरा क्या, तो दूसरा जो है ना आपको मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ेगा, जो कि यही मेदिनी राय एक हिंदू शासक थे, इनको मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा गया। और तीसरा जो है क्या कहा गया, और प्रस्तावित जो रकम रखा गया था, और सालाना कर के रूप में भी जो था उस कर को भी आपको देना पड़ेगा। इन तीनों शर्तों के साथ जो है ना आपको राजा बने रहने दिया जा सकता है, अन्यथा फिर आपको हटा दिया जाएगा। अन्यथा पलामू की, अन्यथा क्या किया जाएगा, आपको राजा के पद से हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो ना अन्यथा पलामू किला को जो ना ध्वस्त कर चेरो राज्य पर कब्जा कर लिया जाएगा। अन्यथा क्या किया जाएगा कि आपका जो पलामू का किला है, जिसको आप अवैध किला मानते हैं, उसको जो हम पूरी तरह से तोड़ देंगे, ध्वस्त कर देंगे, और यहाँ पे जो है ना मुगलों का जो है ना राज्य, आपके जो राज्य थे चेरो राज्य, उन पर जो है ना हम मुगल कब्जा कर लेंगे। आगे देखते हैं। पलामू नरेश मेदिनी राय ने औरंगजेब की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ये जो है ना पलामू के नरेश जो मेदिनी राय थे, ये क्या किए कि औरंगजेब ने जो 3-4 शर्तें रखी थी, एक तो आपको मेरे अधीन शासन चलाना पड़ेगा, दूसरा क्या था कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तीसरा क्या था ना आपको सालाना कर देना पड़ेगा। तो इन तीनों जो उनका जो था, वो जो ना उनको ठुकरा दिया उन्होंने, और अंतिम सांस तक युद्ध करने की घोषणा कर दिया, और कह दिया कि मैं इन शर्तों को जो ना आपको मान्य नहीं करता हूं, जिसके कारण जो ना इन्होंने युद्ध लड़ना स्वीकार किया, और अपने अंतिम सांस तक युद्ध भी लड़ा। तो पलामू के नए किले के निकट औरंगा नदी के तट पर चेरो व मुगलों का जो ना आमना सामना हुआ। इनके जो ना जैसे ही एक औरंगा नदी पड़ता है, औरंगा नदी, उस नदी के किनारे क्या किया कि मुगल और जो है ना चेरो के बीच जो ना आमने सामने की लड़ाई हुई, और चेरो बहुत बहादुरी से लड़े। चेरो जो है ना जितने सैनिक थे, वो जो ना बहुत बहादुरी से लड़े। अंततः जो है ना मुगल सेना के सामने टिक नहीं पाए, और अंततः देखते हैं तो मुगल सेना के सामने जो ना टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि मुगल सेना का विशाल सेना था उसके पास। इसके कारण जो है ना वहां अधिक देर तक उनका सामना नहीं कर पाए, और वो जो ना हार जाते हैं।
उन्हें पीछे हटना पड़ता है, उन्हें जो है ना पीछे हटना पड़ा युद्ध से, और चेरों में से कई मारे गए। चेरो जो सैनिक जो थे वो जो है ना कई मारे गए और कई जो है ना घायल हुए, और बचे हुए जो है ना चेरों में से कुछ ने जंगल में व कुछ ने पुराने किले में शरण ले लिया। और इनमें से जो है युद्ध में कुछ लोग जो बच गए थे वो जो है ना या तो जंगलों में जाके छिप गए, या तो जो कोई पुराना किला वगैरह रहता था, खंडहर वगैरह जहाँ पे किसी का शासन वासन नहीं रहता था, वहां पे जाके वो लोग छिप गए। देखते हैं चेरो नरेश जो मेदिनी राय ने नए किले के कीमती सामानों के साथ जो ना महिलाओं व बच्चों को जो ना जंगल भेज दिया। उन्होंने क्या किया, मेदिनी राय ने देखा कि अब युद्ध जो हम लोग हारने वाले हैं, तो उस समय उन्होंने क्या किया, तो नए किले से जो जितने भी कीमती वगैरह सामान थे, उन कीमती सामानों को क्या किया, उन्होंने वहां जो राजमहल की जितनी महिलाएं थी उन सभी महिलाओं के साथ उनको देकर जो है ना भेज दिया, सारे रत्नों को उनको दे दिया, और उनके साथ जो है ना बच्चे भी जितने थे बच्चों को भी देकर जो है ना भेज दिया, जंगल में भेज दिया, ताकि अब लोग चले जाइए। यहाँ अगर वो लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है लूटपाट करेंगे, महिलाओं के साथ बदसलूकी करेंगे, हो सकता है बच्चों के साथ भी कुछ गलत करें। इसी वजह से जो ना उन्होंने सबको भेज दिया, और नए किले की अभेद्यता पर अटूट विश्वास के कारण वह डटा रहा, और उनको यह मानना था कि ये जो है ना किला जो है ना अभेद किला है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इसी विश्वास के साथ जो है वो वहीं किले में रुक गया। लेकिन जब मुगल नए किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही मुगल जो है ना सूबेदार वगैरह सैनिक जैसे किले के नजदीक पहुंचे, वह किले के गुप्त द्वार से जंगल की ओर भाग गए। वैसे ही जो सामने जैसे ही ये पहुंच गया, वैसे ही जो मेदिनी राय भी क्या किए, किले में जो गुप्त द्वार बना हुआ था उस गुप्त द्वार से जो वो जंगल की ओर भाग गए। बाद में उसने जो है सरगुजा में शरण ली। बाद में जैसे उन्होंने वहां से भागे और सरगुजा पहुंचे और वहां पे जाके अपने आप को बचाया, वहां पे जाके उन्होंने शरण लिया, उनके पास जाकर रहे। इस तरह जो है ना पुराने और नए किलों पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं तो पुराने किले और नए किले जो थे उन दोनों पर जो है इन्होंने मुगलों ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही चेरों की पूरी राजधानी पर जो है मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि चेरों की जो पुरानी और नई राजधानी जो भी थी उन सभी स्थानों पर जो है ना मुगलों ने अपना कब्जा कर लिया, और दोनों जो है ना पारसों से आक्रमण की नीति मुगल सूबेदार दाऊद खां की सफलता के कारण बने। और ये जो है ना दोनों किलों पर जो है ना इनकी जीत जो थी, इन जो है ना मुगल सूबेदार दाऊद खां के कारण ही बने। पलामू विजय दाऊद खां के सैनिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। ये जो है ना पलामू का जो विजय था, ये जो है ना मुगल सैनिक जो है ना दाऊद खान ने जो इसको जीता था, तो ये इनके जीवन काल की यानी सैनिक जीवन काल की जो है ना महत्वपूर्ण उपलब्धि में से रहा है। आगे देखें तो पलामू के किलों के पतन के बाद लड़ाई प्राय समाप्त हो गई। पलामू का किला पे जैसे ही इन्होंने कब्जा किया, लड़ाई की बात की जाए तो वो लगभग जो है ना उस समय समाप्त हो गई। किला पे कब्जा होते ही वो लड़ाई समाप्त हो गई, और बहादुर चेरों ने देवगन किले के पास एक बार फिर मोर्चा लिया। और जैसे ही बहादुर चेरों, कुछ चेरों जो बच गए थे बहादुर चेरों, उन्होंने जो है देवगन किले के पास में एक बार फिर जो है मोर्चा खोल दिया, यानी जो है मुगलों सैनिकों के साथ फिर से जो है विद्रोह उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उनको जो है इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। देवगन किले पर शेख सफी, जिसको दाऊद खां का एक सैन्य अधिकारी था, इन्होंने जो है ना आसानी से कब्जा कर लिया। ये जो है ना देवगन का किला जो था, इनके ही जो है एक सैनिक थे शेख सफी, उन्होंने जो है ना इस किले पर आसानी से कुछ सैनिक लेकर गए और आसानी से जो है इस पर कब्जा कर लिया। पलामू विजय के बाद दाऊद खां वहां कुछ दिनों तक रहकर आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया, और वहीं पे जो है पलामू विजय जैसे ही किया, दाऊद खान ने क्या किया कि वहां पे जो है ना कुछ समय तक जो है ना रहकर जो है ना आवश्यक प्रशासनिक जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया, और उसने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। और उन्होंने क्या किया कि मनकाली खां जो थे उनको जो ना वहां का जो ना फौजदार नियुक्त किया, और उसके बाद दाऊद खां पटना लौट गए। उसके बाद जो है दाऊद खां जो है पटना लौट गया। लौटते समय दाऊद खां ने पलामू किला का सिंह द्वार अपने साथ लेता गया। वो अब जो है लौटते समय क्या किया, उन्होंने जो है
पलामू किला का जो ना सिंह जो द्वार था उसको जो है ना अपने साथ ले गए। उसे जो है ना दाऊद नगर, जिसको औरंगाबाद जिला बोलते हैं, जो बिहार पटना में पड़ता है, कि अपनी गढ़ी में लगवाया। वहां पे ले जाकर इसको जो है ना सिंह द्वार को जो है ना उन्होंने वहां जाके लगवाया। उसने पलामू से लूटे गए सामान को मुगल बादशाह औरंगजेब के पास भेजा। उन्होंने जो भी जो है ना यहाँ मेदिनी राय के पलामू से जो लूटा था, उन सभी लौटे हुए जो ना वस्तुओं को क्या किया कि औरंगजेब के पास भेज दिया, जिसमें 2 हाथी भी शामिल थे। जो सभी रत्नों के साथ साथ जो ना उसमें 2 हाथी भी थे, उनको जो ना भेज दिया। मुगल बादशाह ने पलामू अभियान के नेता दाऊद खां को 50,000 नए रुपए मूल्य के मोतियों की एक माला तथा लिखी खिल्लत खिल्लत भेजा और औरंगाबाद जिला स्थित अमछा, मनोरा तथा गोह नामक स्थल उसके अधीन कर दिया। इन्होंने जो है उनसे खुश होकर क्या किया, औरंगजेब ने खुश होकर उनको 50,000 रुपए का मूल्य मोतियों का एक माला दिया तथा साथ ही साथ खिल्लत भेजा, मतलब एक जो है खत लिखा औरंगाबाद जिला स्थित जो है ना औरंगाबाद जिला के स्थित जो है ना अमछा, मनोरा तथा गोह नामक स्थान को जो ना अब जो ना उनके अधीन कर दिया कि इसकी शासन व्यवस्था अब आप कीजिए, ये आपके क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत आ रहा है। तो पलामू अभियान में भाग लेने वाले अन्य लोगों को भी जो है ना पुरस्कृत किया। साथ ही साथ पलामू जो है ना अभियान में जो अन्य सैनिक भी जो थे उनको भी जो ना इन्होंने औरंगजेब ने अपने दरबार में पुरस्कृत किया। ऐसे पुरस्कार जो है ना देते थे इसलिए क्योंकि अन्य विजय करने में भी, साम्राज्य विस्तार करने में भी सैनिक इतने ही उत्साह और ऊर्जावान होकर जो है उनसे युद्ध लड़े, इसलिए जो है उनको प्रमोट करने के लिए इस तरह जो है अवार्ड वगैरह पुरस्कृत दिया जाता था, जो वर्तमान समय में भी आवश्यक है। पलामू के जो है ना फौजदार मनकली खां का जो है ना 22 अगस्त 1666 ईस्वी को जो है ना पलामू में तबादला कर दिया। इनके जैसे जो है ना फौजदार मनकली खां जो ना 22 अगस्त 1666 ईस्वी को पलामू में जो ना इनका तबादला कर दिया, यानी पोस्टिंग कर दिया। पलामू को सीधा बिहार के मुगल सूबेदार को जो ना देख रेख में रख दिया, उनको तबादला कर दिया, मतलब वहां से जो ना उनको जो ना और कहीं और पोस्टिंग कहीं और जो उनका जो है ना तबादला कर दिया और उनकी देखरेख जो है ना सीधा बिहार के मुगल सूबेदार जो थे उनके देखरेख में रख दिया। वही जो मनकली खां के पलामू से जाते ही जो है ना मेदिनी राय सरगुजा से जो है ना पलामू लौट आया और अपने जो है ना खोए हुए राज्य पर जो ना अधिकार कर लिया। जैसे जो ना उनको यहाँ से तबादला किया गया, जो है ना यहाँ जो ना वो छुपे हुए जो ना मेदिनी राय जो छुपे हुए थे सरगुजा के किले पे, वहां से वो निकले और वहां से जो है ना पलामू अपने राज्य पहुंचे और वहां पे जितने अभी वर्तमान समय में जितने सैनिक थे उनको जो है ना मारकर वो जो है ना फिर शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं। मेदिनी राय ने शीघ्र ही पलामू को आर्थिक जो है ना दुर्वस्था से उबार कर समृद्धि के शिखर पर ला बिठाए। जैसे ही मेदिनी राय वहां पे शासन किए, वो उन्होंने क्या किया कि उस समय जो है ना काफी आर्थिक गरीबी आ गई थी, यानी धन संपदा की काफी कमी हो गई थी। तो उससे जो है ना उन्होंने तुरंत अपनी जनताओं को उबारा और जो है ना फिर जो है ना शिखर पर पहुंचा दिया, यानी फिर से काफी ज्यादा समृद्धि आ गई। उसने कृषि को प्रोत्साहन किया। अब जो ना मेदिनी राय ने जो ना अपने प्रजा को उभरने के लिए, गरीबी से उभरने के लिए क्या किया, सबसे पहले कृषि को प्रमोट किया, प्रोत्साहित किया और मुगल आक्रमण से जो ना नष्ट भ्रष्ट पलामू की दशा दिशा को सुधारने का काम किया। और वो जो ना उनको सबसे पहले जो ना कृषि को प्रोत्साहन किया, प्रमोट किया, और मुगल लोग जो ना यहाँ आए थे तो जो अपना जो ना आतंक मचाए थे, वो जो नष्ट भ्रष्ट पलामू की दशा दिशा थी उसको जो ना उन्होंने तुरंत सुधारा और जल्द ही पलामू अत्यंत समृद्ध हो गया। तुरंत ही जो ना कुछ ही समय में देखें तो पलामू जो है ना अत्यंत समृद्ध हो गया। जो आज भी पलामू वासी मेदिनी राय के शासनकाल को जो ना चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में स्मरण करते हैं, जिसको जो है ना आज भी देखे तो जो है ना पलामू राय के जो पलामू वासी जो है ना पलामू वासी वो मेदिनी राय को जो है मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं। तो अब देखते हैं मेदिनी राय के अधीन पलामू की सुधारी हुई दशा के मद्देनजर औरंगजेब ने पलामू को उसके
अधीन ही बने रहने दिया। अब जैसे ही जो है ना औरंगजेब को फिर से खबर लगती है कि फिर से जो है ना मेदिनी राय ने वहां कब्जा कर लिया, और कब्जा कर ही लिया, साथ ही साथ जो है ना वो पता करते हैं कि वहां की जो है ना लूटी हुई जो है ना गरीब जनता, जो उनके कब्जे में आने के बाद जो है ना जनता कितना उनसे दुखी थे, कितना गरीबी में आ गए थे, वो जो है ना इतना जल्दी उभर गए, उभर के काफी अच्छे और फिर से काफी समृद्ध हो गया। तो इस बात को देखते हुए कि औरंगजेब ने सोचा समझा और ये फैसला लिया कि पलामू को जो है ना उन्हीं के अधीन रहने देते हैं, मेदिनी राय के अधीन ही रहने देते हैं। और 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई, और 1674 ईस्वी का जैसे ही आता तब देखते हैं कि मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत जो है ना उसके उत्तराधिकारी के नाम है, उनके उत्तराधिकारी जो बनते हैं उनके नाम देखें तो रुद्र राय उत्तराधिकारी होता है, जिनका शासनकाल जो है ना 1674 से 1680 ईस्वी का होता है। उसके बाद आता है दिक्पाल राय, जिनका शासनकाल 1680 से 97 ईस्वी का रहता है। उसके बाद आता है साहेब राय, जिनका शासनकाल जो है ना 1697 से 1716 ईस्वी का होता है। अन्य क्षेत्रीय राजवंश की अब देखते हैं, अन्य क्षेत्रीय राजवंश में कौन कौन से थे, तो इसमें देखते हैं सिंहभूम वाले क्षेत्र में देखते हैं। तो सिंहभूम पर जो है ना औरंगजेब की संप्रभुता का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी जो है ना सिंहभूम को अगर हम लोग देखें तो वहां पे जो है ना औरंगजेब का शासन था, इस तरह का कोई जो है ना हमें प्रमाण नहीं मिलता है। पोरहाट नरेश की अगर बात की जाए तो पोरहाट के नरेश कौन थे, महिपाल सिंह थे। इन्होंने जो है औरंगजेब का समकालीन था, ये जो है ना औरंगजेब के जो है ना समकालीन थे महिपाल सिंह शामिल नहीं किया, सिंहभूम को जो है ना कभी भी जो है ना औरंगजेब के शासनकाल में शामिल नहीं किया जा सका। ठीक है, पोरहाट के सिंह वंशी नरेश ने अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। पोरहाट के जो सिंह वंशी थे, सिंह वंशी नरेश, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। उनकी जो है स्वतंत्रता हमेशा रही, और वो जो है ना स्वतंत्र राजवंशी क्षेत्रीय राजा के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया। अब बात की जाए हजारीबाग की, तो हजारीबाग की देखते हैं। तो हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल हजारीबाग वाले क्षेत्र में देखते हो तो हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में जो है ना 5 प्रमुख राज्य थे। यहाँ इस समय देखा जाए तो 5 प्रमुख राज्य थे, वो कौन कौन से थे, कुंडा थे, रामगढ़ थे, केंदी थे, छे थे एवं जो खड़गडिहा थे, जिनमें रामगढ़ राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इन 5 राज्यों में से देखे तो रामगढ़ राज्य जो ना काफी सर्वाधिक महत्व था उस समय। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के एक पदाधिकारी और बुंदेला राजपूत राम सिंह ने किया था। अगर कुंडा राज्य की बात की जाए तो इसका जो है ना स्थापना किसने किया था, वो औरंगजेब का एक पदाधिकारी था, उन्होंने किया था, और जो है ना बुंदेला राजपूत राम सिंह ने किया था। वर्ष जो है ना 1669 ईस्वी को जो है ना औरंगजेब ने उससे जो है ना बाबलतार, पिम्भूरी, बरवाडी और जो ना नागदर्रा की जो ना मराठों पिंडारियों से जो ना रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी। इनको जो है ना अब क्या किया कि वर्ष 16 से जो ना 69 ईस्वी को जो ना औरंगजेब ने बाबलतार, पिम्भूरी, बरवाडी और जो ना नागदर्रा को मराठा पिंडारियों से रक्षा किया। मराठा और जो ना पिंडारी होते थे उनसे रक्षा करने के लिए जो है ना जिम्मेदारी सौंप दिया। और औरंगजेब के शासनकाल में जो है ना 1667 ईस्वी में जो है ना दलेल सिंह रामगढ़ राज्य का शासक बना। और उन्हीं समय देखते हैं 1667 ईस्वी का समय देखते हैं, उस समय जो है ना राजा दलेल सिंह क्या करते हैं, रामगढ़ राज्य के जो है ना शासक बनते हैं। उसने जो है ना 1670 ईस्वी में जो है ना बादम के स्थान पर रामगढ़ को अपने राजधानी बनाया। उन्होंने क्या किया कि 1670 ईस्वी का जो शासन काल था उस समय जो है ना इन्होंने अब क्या किया, बादम को जो है ना राजधानी बदल के राम सिंह ने क्या किया, दलेल सिंह ने क्या किया, अब जो है ना जो पहले जो है ना राजधानी थी उस राजधानी को बदल दिया और बादम के स्थान पर अब जो है ना रामगढ़ को जो है ना अपनी राजधानी बना लिया। राजधानी परिवर्तन के कारण यह था, राजधानी परिवर्तन जो किया गया उसका कारण बताया गया, वो कारण क्या बताया गया देखते हैं। तो बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में पड़ता था। बादम क्या था न, मुस्लिम जो इतने आक्रमणकारी होते थे उनके जो न जिस रास्ते से वो आक्रमण करते थे उसी आक्रमण के क्रम में उनकी राजधानी पड़ती थी, जिसके कारण जो है ना वो राजधानी उनकी जो है ना हमेशा डिस्टर्ब रहती थी, उन आक्रमणकारियों से मार्ग में पड़ता था। केंद्रीय राज्य
वर्तमान जो चतरा है, केंद्रीय राज्य की बात की जाए, जो वर्तमान में चतरा है जिले में स्थित था, ये जो है ना चतरा जिले में स्थित था। उसके जो है ना पूर्व में 6 राज्य स्थित था। उसके पूर्व में अगर बात की जाए, पूर्व में यानी ईस्ट की ओर बात की जाए, तो उस समय जो है ना 6 राज्य स्थित था। 6 राज्य के भाग थे, 6 राज्य जो थे उसके भाग थे रामपुर, जागोडी और जो है ना परबरिया और जो है ना इटखोरी व पित्ती। तो खड़गडिहा राज्य जो है ना रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। खड़गडिहा अगर राज्य की बात की जाए तो वो जो है ना रामगढ़ राज्य के जो है ना उत्तर पूर्व में स्थित था। यह राज्य औरंगजेब के संपूर्ण शासनकाल में उसके जो है ना प्रकोप से बचा रहा। ये जो है ना राज्य जो था, ये जो है ना औरंगजेब के संपूर्ण शासनकाल यानी संपूर्ण उनका जो इतना शासनकाल रहता है, उनकी मृत्यु जो 1707 ईस्वी को होती है, उतने समय तक जो है ना ये पूरी तरह से जो है उनके प्रकोप से बचा हुआ रहा। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं, तो धनबाद के विषय में देखते हैं। धनबाद जिसका जो है ना वर्तमान नाम धनबाद है, और इनका प्राचीन नाम अगर देखा जाए तो इनको मानभूम के नाम से जानते थे। तो धनबाद के विषय में देखते हैं। औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के समय पंचायत राज्य नियमित रूप से मुगलों को कर दे रहा था। औरंगजेब जब अपने सिंहासन पे बैठा उस समय देखा जाए तो पंचायत राज किसके अधीन आता था? तो पंचायत डीवीसी के सामने का जो क्षेत्र पड़ता, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो क्षेत्र पड़ता, उसके जो है समीप में ही पंचायत है। तो उस पंचायत जो क्षेत्र जो ना उस समय जो ना धनबाद के अंतर्गत आता था, यानी पूरे बिहार के अंतर्गत ही वो आता था। तो उसको वो जो वहां से जो है ना पहले जो वो जब पद पे बैठे उस समय तक जो है ना सही सलामत वहां पे कर आता रहता था, कर वो टैक्स देते रहते थे। मुसलमानों के बढ़ते हुए दबाव के कारण 1700 ईस्वी में जो है ना पंचायत नरेश ने राज प्रसाद को खाली कर दिया। जैसे ही अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना मुसलमानों के जो है ना बढ़ते हुए दबाव, जितने जो है ना मुसलमान थे उनको जो है ना दबाव पड़ने लगा। जो न औरंगजेब वगैरह जो ना मुस्लिम जो ना राजा थे, तो यहाँ के जितने सैनिक वगैरह उनके जो थे मुगलों के, उनमें अधिकतर जो है ना मुगल जो है ना मुसलमान सैनिक ही थे। तो उनका जो दबदबा बढ़ रहा था, उनका दबाव काफी प्रेशर पड़ रहा था टैक्स को चुकाने के कारण, टैक्स को चुकाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, इस कारण से जो ना 1700 ईस्वी में पंचायत नरेश राजप्रसाद को जो ना खाली कर दिया और जो ना अपनी राजधानी अन्यत्र ले गया। उन्होंने क्या किया, अपनी जो राजधानी जो थी पंचायत राजा ने जो है राजप्रसाद को खाली किया। ये जो ना राजधानी था, राजप्रसाद उनकी राजधानी थी, उनको जो ना खाली कर दिया और उन्होंने जो ना राजधानी अन्यत्र ले गया। अन्यत्र एक स्थान है, वहां पे जो उन्होंने अपनी राजधानी ले गया। अब देखते हैं संथाल परगना। संथाल परगना के विषय में देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल में। तो बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका ले जाने के कारण इनकी जो ना बंगाल की राजधानी जो थी वो जो ना राजमहल थी, राजमहल से क्या किया, इसको जो ना ढाका ले गया। ढाका जो वर्तमान जो है ना बांग्लादेश पड़ता है, ढाका, वहां ले जाने के कारण जो ना औरंगजेब के जो है ना शासन काल में राजमहल आरक्षित हो गया। उसके कारण जो है ना क्या हुआ कि राजमहल पर जो है ना औरंगजेब का शासन नहीं रह गया और रक्षित हो गया, वो पूरा खाली हो गया, वहां पे शासन उनका नहीं रहा। नती जतन जो है ना 1695 से 96 ईस्वी में जो है ना घाटाल चंद्र कना जो मिदनापुर और बंगाल का क्षेत्र में आता है के जो ना शोभा सिंह और जो ना उड़ीसा के जो ना अफगान रहीम खान ने राजमहल में जो ना लूटपाट किया और जो ना नगर पर जो है ना कब्जा कर लिया। इन्होंने क्या किया कि राजमहल के क्षेत्र को जो ना लूटा और उस क्षेत्र में जो है इन्होंने जो है कब्जा कर लिया। और 1697 ईस्वी में जाकर जो ना मुगल प्रतिनिधित्व जो जबरदस्त खां ने राजमहल को शोभा सिंह एवं जो है ना रहीम खां के चुंगल से छुड़ाने में कामयाब रहा। ये जो ना शोभा सिंह और जो ना रहीम खान ने जो है ना राजमहल के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, उसको जो है ना मुगल के जो ना मुगल के प्रतिनिधि एक थे, सूबेदार वगैरह थे, उनको जबरदस्त खां को भेजा और उन्होंने उस क्षेत्र से उनको जो है ना क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, चुंगल से जो ना उसको जो ना छुड़ाया और फिर जो ना महान मुगल बादशाहों के जो ना समय में संथाल परगना क्षेत्र पर कभी मुगलों का स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका। और उसके बाद भी देखे जैसे जो ना जबरदस्त खान ने वहां थोड़ा देर के लिए नियंत्रण स्थापित किया, उसके बाद भी जो ना देखते हैं तो मुगल बादशाहों के जो ना समय काल में ही देखे तो संथाल परगना क्षेत्र पर कभी भी मुगलों का अस्थाई अगर कहे कि ठीक है अभी तो कब्जा कर दिया संथाल परगना
पे, लेकिन अगर कहें कि अस्थायी रूप से वहाँ पे आप सब कुछ संभाल लिए तो फिर वो कभी नहीं हुआ। संथाल परगना क्षेत्र कभी भी जो ना मुगलों के अस्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे छोटे मोटे विद्रोह जो ना हमेशा हुआ करते थे। और संथाल परगना जो ना एक ऐसा जो ना क्षेत्र बना था जो पूर्णतः कभी भी जो ना अस्थायी रूप से इनका जो ना नहीं रहा। ठीक है, तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर मेरे द्वारा ली गई क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।